अखिलेश के जिन्ना वाले बयान पर भाजपा निशाना साध रही है, तो वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट करके दोनों ही पार्टियों पर निशाना साध दिया है। मायावती ने एक के बाद एक दो ट्वीट करके भाजपा और सपा पर निशाना साधा है और लिखा है कि अखिलेश का जिन्ना पर बयान भाजपा का पलटवार, दोनों ही पार्टियों की मिली भगत है। सपा और भाजपा की राजनीति एक दूसरे के लिए पोषक और पूरक है। तो देखिए, मायावती ने बैक टू बैक दो ट्वीट करके दोनों ही पार्टियों को आड़े हाथ लिया और ये बताया कि सपा भाजपा एक दूसरे की पोषक और पूरक हैं। पार्टियों की सोच जातिवादी सांप्रदायिक होने के कारण इनका अस्तित्व एक दूसरे पर आधारित रहा है, तो मायावती ने ट्वीट किया है। और इसी कारण सपा जब सत्ता में होती है तो ध्रुवीकरण पर देखिए किस तरीके से मायावती ने बैक टू बैक दो ट्वीट कर दिए जैसे ही ये मामला सुर्खियों में आया। तो उधर कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा के समापन कार्यक्रम में पहुंचे कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णन ने भी अखिलेश यादव पर पलटवार किया है। कृष्णन ने कहा है कि जिन्ना का समर्थन नहीं किया जा सकता है, भगवान अखिलेश को सद्बुद्धि दे। जिन्ना इस देश का गद्दार है, जिन्ना का समर्थन नहीं किया जा सकता है। अखिलेश यादव जी को मैं आग्रह करना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा और भगवान से प्रार्थना करना चाहूंगा कि अखिलेश यादव जी को सद्बुद्धि दे। जहां तमाम राजनीतिक पार्टियों के सियासी सूरमा यूपी विधानसभा को लेकर कमर कस रहे हैं, तो वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। एक न्यूज एजेंसी से बातचीत में अखिलेश ने कहा कि 2022 विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसके साथ ही विधानसभा चुनाव से पहले गठबंधन को लेकर भी वो बोलते हैं कि आरएलडी के साथ उनका गठबंधन आखिरी है। दोनों पार्टियों के बीच अब बस सीटों के बंटवारे पर बात होनी है। तो देखिए, आज बड़ी बातें, क्योंकि 2022 विधानसभा चुनाव के लिए तमाम पार्टी और सूरमा तैयार अपने अपने क्षेत्र के लिए, लेकिन यहां यह बड़ी जानकारी है कि अखिलेश यादव 2022 विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे और आरएलडी पर भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है, बस सीटों के बंटवारे पर बात होनी है, बाकी सारी चीजें डन है। आपको बताएं कि मुरादाबाद दौरे पर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस एकेडमी के दीक्षांत समारोह में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने समारोह में पासिंग आउट परेड में गार्ड ऑफ ऑनर भी लिया। इसके बाद उन्होंने पुलिस फोर्स में शामिल हुए नए जवानों को शपथ दिलाई। इस दौरान सीएम ने कोरोना काल में पुलिस के योगदान को याद करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया। साथ ही आशा जताई कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव सुरक्षित रूप से संपन्न कराए गए, ठीक उसी तरह से अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव भी संपन्न कराएं। प्रदेश में सुदृढ़ एवं त्रुटि रहित सुरक्षा प्रबंध के फलस्वरूप समस्त महत्वपूर्ण त्योहार, मेले, जुलूस, अति विशिष्ट महानुभावों की यात्राएं आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई है। प्रयागराज कुंभ 2019, लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 तथा त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 को शांतिपूर्वक संपन्न कराने में प्रदेश पुलिस बल का उल्लेखनीय योगदान रहा है। पुलिस कर्मियों द्वारा कोरोना वॉरियर्स के रूप में अभूतपूर्व परिश्रम कर जहां एक ओर नियमों का कड़ाई से अनुपालन कराया गया, वहीं उनके द्वारा मानवता की सेवा की नई मिसाल भी पेश की गई। बट उत्कृष्ट का संवेदनशील पुलिस व्यवस्था के बल पर ही यह संभव हो पाया है। इसके लिए मैं प्रदेश पुलिस बल को विशेष रूप से बधाई देता हूँ। सभी प्रशिक्षुओं के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना के साथ आप सभी को दीपावली की हार्दिक बधाई देते हुए